हेलो विद्यार्थियों, एमएल मैथ क्लासेज यूट्यूब चैनल में क्लास 10th आरबीएस से मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 3.1 बहुपद। चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे बहुपद। 3.1 की आज बात करेंगे। 3.1 में जो दिया हुआ है वो है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ध्यान दीजिए, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना। बहुपद में जो चर आ रहा है, जिसे x आ रहा है, p आ रहा है, q आ रहा है, उसके मान को ही अपन शून्यांक कहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर बहुपद की घात 2 है तो द्विघात बहुपद, बहुपद की घात अगर चर की घात 1 है तो रेखिक बहुपद, और अगर चर की घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या 1 होगी, द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2 होगी और त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 3 होगी। आज अपन बात करेंगे द्विघात बहुपद की, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है और शून्यांकों की संख्या भी 2 होगी। ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद ये कौन से रूप में होता है? द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a, b और ये c है, a, b, c अचर है। इट मींस कि a, b और c की जगह संख्यात्मक मान आएंगे और जो x है इसकी जगह p भी आ सकता है, q भी आ सकता है, r भी आ सकता है। ये चरपद है, चरमान है। अपन इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच एक संबंध की सत्यता की जांच होती है, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले अपन जो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें 6 क्वेश्चन अपन को करने हैं। 6 क्वेश्चनों में से पहले विद्यार्थियों 3 में बताऊंगा, जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। जो इजी क्वेश्चन है वो आप करने की कोशिश करना, अगर नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चनों को सोल्व करवा सकूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 4 में से एक क्वेश्चन बताऊंगा। ध्यान दीजिए, मेरे हिसाब से स्टार्टिंग चैप्टर है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे हो जाएगा। अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, अगर जहां भी क्वेश्चन सोल्व होता है आप अगर साथ के साथ नोटबुक में नहीं उतार पाते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप नोटबुक में उतारोगे, बाकी के एग्जांपल्स करोगे और बाकी के जो रहे हुए मेरे होमवर्क में जो क्वेश्चन आपको देता हूं वो अगर आप करोगे तो बिल्कुल डेफिनेट समझ में आएगा। नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चनों को आराम से दोबारा समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लेता हूं आज x स्क्वायर माइनस 15। x स्क्वायर माइनस 15 पहले चेक करो ये द्विघात बहुपद है या नहीं है। इसमें चर आ रहा है x की घात 2 है तो द्विघात बहुपद है। x की घात 3 होती तो ये द्विघात बहुपद नहीं होता, त्रिघात बहुपद होता। इसमें अपन x का जो वैल्यू निकालेंगे, इसका जो मान निकालेंगे, उससे ही अपन शून्यांक कहेंगे और फिर आगे की जो जांच करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बाकी के जो क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं 2, 3, 5, 6, इनमें सब में 3 पद है तो अपन गुणनखंड विधि से करेंगे। इसमें भी गुणनखंड विधि से करेंगे पर इनके 4 पद नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए आप देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। इसमें 2 पद है, इन 2 पदों को अपन देखा जाए एक दृष्टि से, ये पहले पद का स्क्वायर है माइनस दूसरा पद। अब आपने कक्षा 8 में भी सरसों पढ़ी होगी, कक्षा बीजगणितीय सरसों जो मैं लिखता हूं, ऐसी सरसों आपने पढ़ी होगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर एक भी सरसों ऐसी नहीं है जिसमें पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरा पद हो, मतलब ऐसी सरसमीका नहीं होगी। a स्क्वायर माइनस बी, ये सरसमीका आपने बिल्कुल नहीं देखी। आपने ये सरसमीका जरूर आपके ध्यान में आई होगी। तो अपन क्या करते हैं, पहले पद का स्क्वायर है, दूसरे पद का स्क्वायर नहीं है, तो अपन दूसरे पद का भी स्क्वायर करते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है बिल्कुल आसान है, उसका अंडर रूट लगाओ और स्क्वायर लगा दो। जैसे मैं अगर यहां कहता हूं x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 है, 5 को लिखना चाहूंगा तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए,
ये जो दो पद आ गए इसमें ये a मान लो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये एक सरसमीका होती है। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होती है बेटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे अपन, वो एक फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू a प्लस b a माइनस b होता है तो इसमें करेंगे बेटा x प्लस अंडर रूट 15 और x माइनस अंडर रूट 15, ये गुणनखंड हो गए। ये जो बहुपद दिया गया था उसके गुणनखंड हो गए। सबसे पहले गुणनखंड करने हैं अपन को, गुणनखंड के बाद में शून्यांक आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो पहले गुणनखंड से शून्यांक निकालना है तो बराबर में शून्य रख दो। देखो x प्लस अंडर रूट 15 इक्वल 0 और इसमें आ जाएगा x माइनस अंडर रूट 15 इक्वल 0। यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 15, प्लस के अंडर रूट 15 उधर जाकर चेंज हो गया माइनस अंडर रूट 15, यहां से x की वैल्यू आ गई प्लस के अंडर रूट 15। x की दो वैल्यू आ गई, जो x के जो मान आते हैं वही शून्यांक कहलाते हैं। तो अतः आप लिखोगे अतः शून्यांक माइनस अंडर रूट 15 कोमा अंडर रूट 15 होंगे। ये शून्यांक आपने ज्ञात कर लिए। अब ये शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ये जो अपन ने शून्यांक निकाले वास्तव में सही है या नहीं है, इसकी सत्यता की जांच करेंगे अपन। ध्यान दीजिए, शून्यांक निकाल लिए माइनस अंडर रूट 15 और प्लस के अंडर रूट 15 होंगे। अपन सत्यता की जांच करेंगे तो सत्यता की जांच के लिए एक में छोटा सा एक फॉर्मूला होता है बेटा। सत्यता की जांच के लिए मैं आपको बताऊं कि इसमें दो शून्यांक आते हैं, तो जैसे हाइड्रोजन को H से परिभाषित करते हैं, हीलियम को He से परिभाषित करते हैं, वैसे ही इसमें शून्यांकों को परिभाषित करते हैं अपन। जैसे दो शून्यांक है तो पहले शून्यांक को अपन करते हैं बेटा पहला शून्यांक, पहले शून्यांक को हमेशा अल्फा मानते हैं और जो दूसरा जो शून्यांक होता है उसको हमेशा बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, यहां दो छोटे छोटे फॉर्मूले लिखा रहा हूं मैं आपको। पहला शून्यांकों का जो योगफल होता है, अब देखो पहला शून्यांक अल्फा दूसरा बीटा, तो आप योगफल कैसे करोगे? मैं कहूं पहला शून्यांक 5 है दूसरा 3 है, तो योगफल कैसे करोगे? 5 प्लस 3 इक्वल 8। वैसे ही शून्यांकों का योगफल का सूत्र बन गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल, शून्यांकों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी का मतलब होता है माइनस एक्स का गुणांक। आप मानक रूप में देखोगे बी का मान क्या होता है, देखो a एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहेंगे, एक्स गुणांक को b कहेंगे और जो अचर पद होगा उसको c कहेंगे। इसमें किसका भाग देते हैं? एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देते हैं। ये जो सूत्र है माइनस बी बटा ए, बी की वैल्यू माइनस में रखेंगे, बटे में ए का भाग देंगे, तो क्या जाएगा? शून्यांकों का योगफल। जैसे आप बताना बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके शून्यांकों का योगफल कितना है? ध्यान दीजिए, माइनस बी बटा ए माइनस बी की वैल्यू माइनस 4 है, ए की वैल्यू 4 है, माइनस माइनस प्लस के 4 में 4 का भाग दिया 1, शून्यांकों का योगफल कितना आया? 1। ऐसे ही दूसरा जो सूत्र है वो था बेटा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का अल्फा डॉट बीटा, ये होता बेटा सी बटा ए, मतलब अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दो सूत्र होंगे। अपन सत्यता की जांच में दोनों सूत्रों को काम में लेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, ताकि मैं इसको थोड़ा जो है यहां से मिटाकर मैं सत्यता की जांच करूंगा। देखो जांच, सत्यता की जांच के लिए आप शून्यांकों का योगफल निकालेंगे सबसे पहले।
शून्यांकों का योग, उसे कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल, आपके शून्यांक कौन कौन से हैं? एक शून्यांक माइनस के अंडर रूट 15, दूसरा शून्यांक अंडर रूट 15, इन दोनों का योग करूंगा माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15, दोनों का योग कितना आया? 0। अपन ने शून्यांक निकाले, शून्यांकों का योग किया, 0 आया। अब अपन सूत्र से योग निकालेंगे। सूत्र क्या था? माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। देखो ये क्वेश्चन अपन ने किया, इसमें एक का मान 1, बी का मान bx, x का पद नहीं है तो b का मान 0 और c का मान माइनस के 15। तो जो यहाँ b नहीं है तो b की वैल्यू आ जाएगी 0 और a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो बताओ 0 में a का भाग दिया, आया 0। देखो दोनों जगह मान समान आना चाहिए, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। इट मींस अपने जो अपन ने शून्यांक ज्ञात किए वो बिल्कुल करेक्ट है। एक बार शून्यांकों का योगफल और ज्ञात करते हैं। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अपन ने निकाल लिया। अब शून्यांकों का गुणनफल याद करेंगे। तो शून्यांकों के गुणनफल को अपन परिभाषित करते हैं अल्फा डॉट बीटा। अल्फा कितना है? माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15। देखो अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा, बल्कि ये अंडर रूट 15 प्लस का है, ये माइनस का है तो माइनस के 15 आएंगे। शून्यांकों का गुणनफल किया, माइनस का 15। अब अपन शून्यांकों का गुणनफल सूत्र से करेंगे। ये सूत्र देखो, सेकंड सूत्र, इससे शून्यांकों का गुणनफल करेंगे। देखो क्या प्राप्त होता है। इसीलिए पुनः c बटा a, c की वैल्यू बेटा माइनस के 15 बटा a की वैल्यू 1, ये भी माइनस के 15। ये देखो यहां अपन ने जब गुणनफल किया, जो शून्यांक अपन ने निकाले थे उसके दायरे से गुणनफल किया, माइनस का 15 आया। फिर सूत्र से गुणनफल किया, माइनस का 15 आया। इट मींस अगर अपन शून्यांकों का योग करेंगे और फिर सूत्र में रखकर शून्यांकों का योग करेंगे, योग इक्वल होना चाहिए। शून्यांकों का गुणनफल करेंगे, फिर सूत्र c बटा a के द्वारा शून्यांकों का गुणनफल किया, वो भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब जो अपन ने शून्यांक ज्ञात किए थे, ये सत्यता की जांच हो गई। इसका मतलब जो अपन ने शून्यांक ज्ञात किए थे वो बिल्कुल करेक्ट थे, इसे ही सत्यता की जांच कहते हैं। आगे में इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 और 4 में से मैंने एक क्वेश्चन बताया। थर्ड क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी है। 4x स्क्वायर प्लस 8x, 4x कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेकर दो गुणनखंड बन जाएंगे, गुणनखंडों को 0 के इक्वल रखोगे तो शून्यांक आप निकालोगे। सत्यता की जांच करना मैंने बता दिया। दो सूत्र जो मैंने लिखवाए वो आपको हमेशा याद होने चाहिए कि शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है और उसमें माइनस b बटा a होता है, गुणनफल c बटा a होता है। अब रही बात ये 4 क्वेश्चन जिसमें 3 पद दिए हुए हैं, मैं इनमें से मेरे हिसाब से आपको जो आ जाएंगे, ये अगर मैं थर्ड क्वेश्चन बता दूंगा तो आपको इजी वे में सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, और अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन बता दूंगा तो आपको इजी वे में ये थोड़ा सा अलग है। तो सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ इसमें से एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक फिफ्थ क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं या फिर थर्ड क्वेश्चन बता दूं। सेकंड इजी है, सेकंड क्वेश्चन देख लो। अगर थर्ड क्वेश्चन नहीं आए तो मेरे को कमेंट कर देना ताकि मैं थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन ले लूंगा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें 3 पद है। अब गुणनखंड करने के लिए या तो 2 पद होने चाहिए या 4 पद होने चाहिए। 4 पद होने के लिए अब देखो 2 से अपन 4 पद नहीं बना सकते और 3 पद से अपन 2 पद नहीं बना सकते, क्योंकि एक पद को गायब करना मुश्किल होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसका जो b का पद है, बीच का जो पद है उसके 2 भाग करेंगे। देखो यहां अगर 1 और ये 2, ये अकेला है, इसका 2 भाग करेंगे तो 2 पद, कितने पद हो गए? 4 पद। फिर अपन आराम से जोड़े बनाकर कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल छोटी संख्या है, मैं आपको मेथड वही बता रहा हूं कि अगर सैकड़ों में भी कोई संख्या है तो आप आराम से गुणनखंड कर सकते हो, बीच वाले पद के आराम से टुकड़े कर सकते हो। देखिए आप 1 को c से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले पद को तीसरे पद से मल्टीप्लाई कीजिए, केवल संख्या को। पद को तीसरे पद से मल्टीप्लाई करते हैं तो है 4 एकम 4, ये 4, ये प्लस है, ये प्लस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 4, ये प्लस का 4 है
इस प्लस के 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता होगा, बिल्कुल इजी है। दो ही टुकड़े हुए बेटा इसके, एक 2 और दूसरा भी 2 होगा। एक पहला भाग 2 होगा, दूसरा भाग भी 2 होगा। अब इनके चिन्हों की चर्चा करेंगे अपन। यहां प्लस आ रहा है, इट मींस ये तो या तो दोनों ही माइनस के होंगे या दोनों ही प्लस के होंगे। क्यों? क्योंकि टुकड़े करने पर बीच वाले पद के टुकड़े करने की ये शर्त होती है कि अगर उनको मल्टीप्लाई करे तो पहले और तीसरे पद के गुणा के बराबर आए, और अगर उनको वापस जोड़ते हैं तो बिल्कुल वो का वही पद आए। ये बीच वाले पद के टुकड़े करने की शर्त होती है। तो देखो यहां पे इनको प्लस, दोनों को प्लस का लूं तो 2 दूनी 4 प्लस के आ गए, बिल्कुल सही है। दोनों को माइनस का लूं तो 2 दूनी 4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 4 आ गए। अब लेंगे किसका? माइनस के, दोनों भाग माइनस के लेंगे, दोनों भाग प्लस के लेंगे, वो बेटा ये चिन्ह डिसाइड करेगा। अगर मैं प्लस के 2 लूंगा तो जोड़ने पर प्लस के 4 आएंगे, बल्कि यहां माइनस के 4 है, इसलिए मैं माइनस के 2 लूंगा। तो इसके हो गए बेटा 4x² माइनस के 2x प्लस का 1। इन दोनों के दो जोड़े बना दिए। इस पहले जोड़े में से जो कॉमन है वो आएगा। देखो 4 है, यहाँ 2 है तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ x² है, यहाँ x है तो x कॉमन आ गया। 4 में से 2 कॉमन लिया 2, x² में से x कॉमन ले लिया x माइनस 1। इधर से देखो बेटा 2 है, यहाँ 1 है तो 1 ही कॉमन आएगा, यहाँ x है, यहाँ x कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आएगा, माइनस का 1। इसमें इसका भाग लिया तो 2x, 1 में 1 का भाग लिया तो 1, प्लस में माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ जाएगा। ये करने के बाद में जो कोष्टक में संख्या है बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, वापस चेक करना। अब ये दो ही पहले 4 पद थे, कॉमन लेने के बाद में 2 पद ही बन गए। देखो एक पद ये है और एक पद ये है। इनमें से दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है? दोनों पदों में से ये जो कोष्टक की संख्या है ये कॉमन आ रही है, तो ये कोष्टक की संख्या कॉमन ले लिया अपन ने, तो जो बच गया 2x माइनस 1। ये हो गए, ये इसके गुणनखंड हो गए। गुणनखंड होने के बाद में अपन क्या करेंगे? जो गुणनखंड है उनको 0 के इक्वल रखेंगे। 2x माइनस 1 इक्वल 0 और इधर भी 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो 2x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू आ गई 1/2। इधर से 2x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू आ गई 1/2। देखो दो शून्यांक आए, दोनों का मान, इसका पहले शून्यांक का मान 1/2, दूसरे का भी 1/2। तो अतः शून्यांक 1/2, 1/2 होंगे। शून्यांक निकालने, शून्यांक के बाद में अपन सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच का वही है, पहले शून्यांकों का योगफल करो। यहां लिखना सत्यता की जांच। पहले लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग, जिसको अपन अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। दोनों का योग करेंगे तो 1/2 को प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम 2 आया, 1 प्लस 1, ऊपर भी 2 हो गई, 2 में 2 का भाग दिया, 1 आया। अपन ने जब शून्यांक निकाले उनके द्वारा शून्यांकों का योगफल किया, आया मान माइनस प्लस का 1। अब अपन सूत्र में रखेंगे शून्यांकों का योगफल का सूत्र मैंने बताया था b/a। यहां से a की वैल्यू 4 थी, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। यहां रखो माइनस, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू, a की वैल्यू 4 माइनस माइनस प्लस के 4 में 4 का डिवाइड कर दिया, आया 1। ध्यान दीजिए अपन ने शून्यांकों का योग किया, 1 आया। शून्यांकों का योग के सूत्र से योग किया, 1 आया, बिल्कुल सही है। अब करेंगे अपन शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इक्वल 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल आया 1/4। फिर अपन सूत्र से करेंगे पुनः अल्फा डॉट बीटा इक्वल c/a। शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4, 1/4।
अपन ने शून्यांकों का योगफल किया 1 आया, सूत्र से योगफल किया 1 आया, शून्यांकों का गुणनफल किया 1/4 आया, सूत्र से गुणनफल किया 1/4 आया। इट मींस ये जो अपन ने शून्यांक ज्ञात किए हैं बिल्कुल करेक्ट है, इसकी जांच अपन ने कर ली। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 इनमें से 3 और 6 में से एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं, एक क्वेश्चन ये बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पहले या क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लो, अगर 3 नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है x² माइनस √3 प्लस 1 x प्लस √3, इसमें कितने पद है देखो, 1 2 और 3 पद है, तो वही बीच वाले पद के डबल पद करेंगे, 2 भाग करेंगे। तो इसमें देखो ये कोष्टक है तो x को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक 2 भाग हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, x² माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x को √3x से गुणा किया तो माइनस के √3x प्लस के √3। ध्यान दीजिएगा, माइनस ये माइनस का √3 है, इसको x से गुणा किया तो माइनस के √3x, ये माइनस का 1 है, x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1x। दो के जोड़े बनाएंगे, पहले पद में से एक कॉमन आ रहा है x, तो आ गया x माइनस 1। दूसरे पद में से कॉमन आ रहा है √3 यहाँ है तो माइनस के √3, यहां से बच गया x, प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस का 1। दोनों कोष्टक इक्वल आ रहे हैं। अब इनमें से क्या कॉमन आएगा, पहला पद ये, दूसरा पद ये, x माइनस 1, तो यहां से बच गया माइनस के √3। ये गुणनखंड हो गए। गुणनखंड होने के बाद में प्रत्येक गुणनखंड को 0 के इक्वल रखेंगे तो शून्यांक आएंगे। देखो x माइनस 1 इक्वल 0 रखेंगे, यहाँ x माइनस √3 इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई √3। x के 2 मान आ गए, ये शून्यांक है तो अपन लिखेंगे अतः शून्यांक बराबर, अतः शून्यांक 1, √3 होंगे। शून्यांक निकालने के बाद भी अपन सत्यता की जांच करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में, लास्ट 2 क्वेश्चनों में कर चुके। सत्यता की जांच करने के लिए पहले निकालेंगे अपन शून्यांकों का योग। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए पहले शून्यांकों का योग निकालेंगे। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्यांकों को जोड़ेंगे, दोनों शून्यांकों को जोड़ेंगे तो आएगा √3 प्लस 1, √3 में जोड़ दिया √3 प्लस 1। फिर अपन शून्यांकों का योग जो है वो वापस दोबारा सूत्र से निकालेंगे, माइनस b/a। b की वैल्यू देखो, यहां से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस √3 प्लस 1 और c की वैल्यू √3, तो माइनस d की वैल्यू रखेंगे माइनस √3 प्लस 1, या कोष्टक बढ़ा लीजिएगा, बटा a का मान आएगा 1। तो ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया √3 प्लस 1। अपन ने शून्यांकों का योग किया √3 प्लस 1, शून्यांकों का योग सूत्र से किया √3 प्लस 1। ऐसे ही अपन शून्यांकों का गुणनफल करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल करेंगे अल्फा डॉट बीटा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3। फिर अपन सूत्र से करेंगे वापस c/a, 1 को √3 से c/a, c का मान √3 और a का मान 1, तो ये √3 में 1 का डिवाइड करने पर √3 आया। शून्यांकों का गुणनफल किया √3 आया, शून्यांकों का गुणनफल सूत्र से किया √3 आ गया। इसका मतलब जो अपन ने शून्यांक फाइंड किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में नंबर 1 में 3.1 के चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, उनमें से लगभग मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए हैं, 2 क्वेश्चन आप खुद को करने हैं, नहीं है तो मेरे को बता देना, फिर मैं दोबारा इनको समझा दूंगा। इसके बाद में चैप्टर नंबर
क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा जो क्वेश्चन है x² - x - 2, इसमें भी शून्यांक ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है। बिल्कुल ये 1 2 3 पद है, पहले पद को तीसरे से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। माइनस का चिन्ह आया, इसका मतलब एक टुकड़ा प्लस का होगा, एक टुकड़ा माइनस का होगा। 12 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 6, 2 का भाग दिया 3, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अपन ऊपर से एक टुकड़ा मान लो 2 ले लेंगे, तो एक टुकड़ा 2 लिया, तो दूसरा टुकड़ा कितना लिया? 6। एक टुकड़ा प्लस का लेंगे, एक टुकड़ा माइनस का लेंगे। अब यहां माइनस है तो बड़ा टुकड़ा माइनस का लेंगे, माइनस का ये प्लस का, दोनों को जोड़ दिया तो बताओ 1 आ रहा है क्या? नहीं, माइनस के 4 आ रहे हैं। इट मींस ये टुकड़ा अपन ने अकेला ये 2 और 6 ये सुटेबल नहीं है, तो अपन लेंगे ये 2 दूनी 4 और 1 हो गया 3। बड़ा टुकड़ा इस चिन्ह का होता है माइनस का, छोटा टुकड़ा प्लस का। अब इनको जोड़ो, देखें माइनस के 4 प्लस के 3 माइनस का 1, बताओ माइनस का 1 ही आ रहा है, और गुणा करो, देखिए 4 3 12, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल अपने जो फैक्ट है अपने इसके दो भाग है, एक भाग माइनस का 4 होगा, एक भाग प्लस का 3 होगा। देखो 6x² प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 2, एक भाग 3 एक भाग 4, इन दोनों में से कॉमन आएगा 3x। 3x कॉमन आया तो यहां से बच गया 3, 2x बच गया बेटा, और यहां से बच गया प्लस का 1। यहां 4 है, यहां 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहां 2x माइनस में माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का 1, दोनों कोष्टक इक्वल आने चाहिए। अब इनमें से क्या कॉमन आएगा? ये पहला पद ये दूसरा पद, इनमें से ये कोष्टक कॉमन आएगा तो 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2। अपन जो गुणनखंड किए हैं उनको प्रत्येक को शून्य के बराबर रखेंगे। 2x प्लस 1 इक्वल 0 और यहाँ 3x माइनस 2 इक्वल 0, तो 2x इक्वल माइनस का 1, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। यहां से 3x इक्वल 2 आएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये x के दो मान आ गए तो ये शून्यांक होंगे, अतः शून्यांक माइनस का 1/2 कोमा 2/3 होंगे। शून्यांक अपन ने निकाल लिए, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, पहले अपन शून्यांकों का योग निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/2 माइनस 1/2 प्लस के 2/3, दोनों का एलसीएम 6 आया, 6 में 2 का भाग दिया 3 माइनस के 3 प्लस 6, 6 में 3 का भाग दिया 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया बेटा 1/6। 1/6। अब ऐसे शून्यांकों का योग सूत्र से निकालेंगे तो आएगा पुनः माइनस b/a से। a का मान 6, b का मान -1 और c का मान -2, माइनस b/a माइनस और b की वैल्यू -1 और a का मान 6, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और 6, दोनों मान बिल्कुल इक्वल आए। ऐसे अपन निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1/2 इंटू 2/3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 2 कट गया तो आया माइनस का 1/3। अब आप सूत्र से गुणा करेंगे, सूत्र है अपना c/a, c की वैल्यू -2, a की वैल्यू 6, माइनस के 2 में 6 का भाग देंगे तो आएगा माइनस का 1/3। बिल्कुल अपनी सत्यता की जांच से साबित होता है कि जो शून्यांक दिए हुए बिल्कुल करेक्ट है। के बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन करवा दिए, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं विद्यार्थियों। अब दूसरा क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः निम्न है। ध्यान दीजिए, ये जो दो संख्या यहाँ दी हुई है -3, ये क्या है? ये माइनस शून्यांक, ये जो है -3 है, ये शून्यांकों का योगफल है, अल्फा प्लस बीटा का मान है और ये अल्फा डॉट बीटा का मान है। इससे अपन ने पहले क्वेश्चन में बहुपद से शून्यांक ज्ञात करना सीखा और दूसरे क्वेश्चन में अपन ज्ञात करेंगे शून्यांकों से बहुपद ज्ञात करना।
तो इनमें से मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल इजी है। 2 क्वेश्चन बताऊंगा, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देकर, प्रत्येक बच्चा इंटेलिजेंट होता है, बस थोड़ी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जो बच्चा ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो मोर इंटेलिजेंट हो जाता है, जो कम प्रैक्टिस करता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। ध्यान दीजिए, मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल है। बाकी क्वेश्चन आप एयरपोर्ट में कीजिएगा। कल 3.2 पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल इजी डेली का अगर अपन बिल्कुल कम पढ़ते जाएंगे, टाइमली अपना कोर्स नहीं होगा तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में मार्क्स की 100% गारंटी नहीं रहेगी। और अगर आप मैंने जितना होमवर्क आपको दिया वो बिल्कुल उसी दिन आप कंप्लीट कर लोगे, मेरे गाइडेंस के अनुसार चलोगे, तो बेटा 10 सालों में एक भी बच्चा वीक नहीं रहा है मैथमेटिक्स में। मैं चैलेंज करता हूं आपको, फुल 10/10 मार्क्स प्रश्नावलियों में मिलेंगे। ध्यान दीजिए, मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, -3,2। ये पहला है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल का मान है -3/2। अल्फा प्लस बीटा का मान है -3। अल्फा प्लस बीटा का शून्यांकों का योगफल का ये मान है, इट मींस किसका मान है, ये -b। अल्फा प्लस बीटा कहते हैं जिससे इसका मान -3 है, और योगफल को ऊपर प्रदर्शित करते हैं -b/a। इसका मान है -3 बटे में 1 लगा दो। ऐसे ही दूसरा, ये शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यांकों का गुणनफल जिसे अल्फा डॉट बीटा कहते हैं, इसका मान है 2, और शून्यांकों के गुणनफल को कहते हैं c/a, यानी 2/1। यहां से a का मान रखेंगे, a का मान यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दोनों जगह इक्वल है, इक्वल नहीं है तो इक्वल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, a का मान 1 है, -b का मान -3 है, -b का मान -3 है तो b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू 2। a b c के मान आ गए, तो a b c के मान अपन मानक रूप में रखेंगे। तो देखो a b तथा c के मान मानक रूप में रखने पर मानक रूप होता है बेटा ax² प्लस bx प्लस c। a का मान यहां रखेंगे तो 1x² यानी x² ही आएगा, प्लस b का मान bx यहां रखेंगे तो 3x आ जाएगा, प्लस c ये 2। ये आपका बहुपद हो गया, ये आंसर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। शून्यांकों का योगफल दिया हुआ था जिसे -b/a कहते हैं, उसका वैल्यू हो गई -3 बटे में लगा दिया 1। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा जिसका मान 2 था, c/a का मान 2 आ गया तो बटे में लगा दिया 1। यहां से abc के मान निकाल लिए और x² प्लस bx प्लस c में मान रखने पर आपको बहुपद प्राप्त हो गया। एक क्वेश्चन और बताऊंगा बेटा, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बेटा √2,1/3। ध्यान दीजिएगा, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें पहला शून्यांक और दूसरा शून्यांक दिया हुआ है, तो फिर अपन को योग भी अपन को करना है, गुणनफल भी अपन को करना है, फिर -b/a और c/a का मान रखना है। इसमें अपन को डायरेक्ट दिया हुआ है कि शून्यांकों का योग ये है और शून्यांकों का गुणनफल ये है। तो ध्यान दीजिए, ये जो है शून्यांकों का योग है, ये शून्यांकों का गुणनफल है। तो देखो शून्यांकों का योग जिसे अल्फा प्लस बीटा कहते हैं √2। अब शून्यांकों के योग को कहते हैं अपन -b/a। √2 है, बटे में कुछ नहीं है, लगा दिया 1। कैसे, जैसे बेटा x/y की वैल्यू 5 है तो अपन कहेंगे 5/1। ऐसे ही शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा, जिसमें अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे √2 और 1/3। √2 है वो शून्यांकों का योगफल है। शून्यांकों के योगफल को अपन प्रदर्शित करते हैं -b/a से, यानी √2/1 लगा। ऐसे शून्यांकों का जो गुणनफल है जिसको अल्फा डॉट बीटा से प्रदर्शित करते हैं 1/3, और शून्यांकों का गुणनफल अपन c/a से भी प्रदर्शित करते हैं, इसका मान आ गया 1/3। यहां से अपन a का, b का और c का मान फाइंड करेंगे। देखो a का मान निकालने के लिए यहाँ a का मान 3 है, यहाँ a का मान 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो जो a का मान अधिक है वो ही लेंगे। पर ध्यान दीजिए यहाँ भी a का मान 3 ही करना पड़ेगा।
यहाँ एक है, एक से एक का मान 3 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हर किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंश को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस बी बटा ए का मान हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 बटा 3 एकम 3। तो ए का मान 3 आ गया और माइनस बी का मान 3 अंडर रूट 2 है। माइनस बी का मान 3 अंडर रूट 2 है। ध्यान दीजिए माइनस बी का मान ये है तो बी का मान हो जाएगा माइनस 3 अंडर रूट 2 और सी का मान 1। ये ए बी सी के मान मानक रूप में पहले क्वेश्चन की तरह रखेंगे। तो देखो ए की जगह यहाँ 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस बी का मान रखेंगे माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस सी का मान रखेंगे 1। कोष्ट को थोड़ा सा सरल करेंगे 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। ये आपका वो उपद होगा, ये आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ वह अगर चैप्टर 3.1 आरबीएससी जो है सिलेबस एसआईआरटी का चैप्टर नंबर 3.1 आपको काफी अच्छा समझ में आया होगा। और अगर थोड़ा सा अगर समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी के पास अपने क्लास का वीडियो पहुंच पाए और वो भी इसका फायदा उठा पाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप पैर कॉपी बना के सिस्टमेटिक अगर क्वेश्चन करते जाओगे, एग्जांपल्स आप करना, एग्जांपल से लगभग 50% पेपर आरबीएससी का लगभग जहां तक मेरा ख्याल है पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं, एग्जांपल्स में से क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं, क्वेश्चन ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आते हैं। और अब भी मैथमेटिक्स की एग्जाम हुई नहीं है। जो विद्यार्थी अगर जिन्होंने स्कूल से थोड़ा सा अगर बाय द वे किसी कारणवश सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं की है, समझ में कम आया है, तो मेरे वीडियो से आपको उम्मीद करता हूं कि आराम से समझ में आएगा और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो। धन्यवाद।